हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे थे, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका, जिसमें हमने जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे परीक्षा की दृष्टि से, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने डिस्कस किए थे। और आज के लेक्चर में हम जितने भी विगत परीक्षाओं में यानी प्रीवियस ईयर में जितने भी एमसीक्यू फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आज के लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे। यानी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम आज के लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे। आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड है, ये मंजिलें बड़ी ज़िद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं, जहाँ कश्तियाँ अपनी जिद पर होती हैं। तो अपने चलते हैं अपने टॉपिक पर। जितने भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है, तो इसमें से बताना है कौन सा क्वेश्चन सही है। कथन क्या कहता है, राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनकी किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है, तो ये भी हमारा ठीक है। तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, तो इसमें बताना कौन सा कथन सही है। तो विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के कहने के लिए ये भी कर सकता है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए ये भी ठीक है। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार वापस करने के लिए ये भी ठीक है। और नेक्स्ट हमारा, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने पर, तो ये हमारा गलत है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, यानी 1 2 3 4 करेक्ट हैं, 1 2 3 4 इसके करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य के गवर्नर को इसमें क्या क्या वो होती हैं, उसका सही उत्तर का चयन करना है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये ठीक है। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पर रहते हैं, ये भी सही है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के मुखिया होते हैं, ये भी सही है। सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, तो ये भी हमारे इसके चारों आंसर सही हैं, यानी चारों ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी चारों इसके आंसर सही हैं। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण कर सकता है। इस निम्नलिखित में से किस निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो हमें किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना रह सकता है, तो ये हमारे इसमें दोनों आंसर इसके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये थी पदमजा नायडू, इसकी पश्चिम बंगाल की पहली महिला राज्यपाल थी। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तो इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है और 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो जम्मू को ये भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है, तो यह है हमारा, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों के मूल योजना को छोड़ दिया गया है, क्योंकि इसके क्या तात्पर्य हो सकते हैं। इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, तो यह हमारा 1 और 3 इसके करेक्ट आंसर हैं। मुख्यमंत्री से संबंधी
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो उसको बताना है। वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, तो ये भी हमारा इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्यपाल के जो वेतन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किसी एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखा सकता है, तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल किसके प्रति राज्यपाल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये सरोजिनी नायडू थी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं, तो ये हमारे राष्ट्रीय हैं, हमारे राज्यपाल की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन जो है आवश्यक है, तो यह राज्य की विधायिका द्वारा। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, यानी ये हमारा कथन नहीं है, तो मृत्युदंड को क्षमा राज्यपाल नहीं कर सकता है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो अभियोग चलाने का जो प्रावधान नहीं है तो वो हमारे किसके विरुद्ध नहीं है, तो राज्यपाल के विरुद्ध नहीं है। राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, तो वो कौन थे जिन्हें बर्खास्त किया गया था, रघुकुल तिलक थे जिनको बर्खास्त किया गया था। राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन करता है राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कर रखता है, तो यह है उपरोक्त में से कोई नहीं रखता है, यानी जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है, यानी सामान्य यानी कॉमन सिविल कोड लागू है, तो यह है हमारा गोवा है। राज्य में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है, तो अनुच्छेद 169 के तहत अपनाया जाता है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है, तो ये 4 माह तक रोक सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो संसद द्वारा इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। भारत में राज्य विधानपालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है, तो विधान पालिका परिषद है इसका उच्च सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के लिए उसके यानी अनुच्छेद यद्यपि संविधान सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है, तो ये मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो कुल सदस्य संख्या का 1/6 को मनोनीत किया जाता है। राज्य की जो संचित निधि का संचालन किया जाता है, तो राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे, तो ये हमारा क्या है, गलत है, सही है, ये हमारा गलत है। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हत नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, तो ये ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी, यानी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु मुझे 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, यानी बिना राज्यपाल के बगैर संस्तुति के। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो संसद में निहित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 का निम्न राज्यों में से किसके लिए उपबंध प्रावधानित है, यानी जो 371 का है वो असम राज्य के विशेष प्रावधानित है, असम राज्य के उपबंध से विशेष प्रावधानित है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है, तो महाराष्ट्र और गुजरात का विशेष प्रावधान किया गया 371 के अंतर्गत। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, तो राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा की जा सकती है। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है, तो यह हमारे संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद में पारित विधि द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो यानी बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर विधान परिषद है। ऑप्शन में जो दिए हैं उनमें बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ विधान परिषद है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की कार्य अवधि होती है। तो ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की जो कार्य अवधि होती है 5 वर्ष होती है। निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो यानी किसको भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद को यानी विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है। तो 169 के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और हम इसके जो जितने भी और क्वेश्चन बनेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा फिनिश कर देंगे। यानी इसके दो लेक्चर में इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में स्टेट PCS, UPSC, BPSC जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं अब तक, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। तो आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।